हेलो एवरीवन। आज फिर से क्लास 12th फिजिक्स को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो। लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे इसमें कि जब समानुपाती तोड़ेंगे तो बराबर देते हैं, और एक रो L बटा ये जो रो है, ये रो को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। देखिए, प्रतिरोधकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसे हमने कोई समान लंबाई का दो तार लिया है, दोनों तार का लंबाई समान है, दोनों का क्षेत्रफल भी समान है। एक जो है लोहा का है, एक कॉपर का है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा, लोहा का प्रतिरोध कॉपर के प्रतिरोध से ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें जो एक विशेष प्रकार का गुण है, उसी गुण को कहते हैं प्रतिरोधकता। वही जो होता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही जो तोड़ते हैं तो रो L/A, और यही जो रो है, ये जो रो है, ये रो RA/L, इसी रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो आज का टॉपिक बनाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो देखिए, हमने देखा था कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं, बराबर देंगे, यहाँ एक कांस्टेंट पड़ता है L/A, और यही जो आपका जो रो है, यानी इधर गुना कर देंगे RA/L, यही आपका कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब देखिए, इसको बोलेंगे कैसे। कहता है किसी एकांक लंबाई, हमने आपको बताया कि दो समान लंबाई का हमने तार लिया, दोनों का क्षेत्रफल भी समान है, लंबाई भी समान है। एक लोहे का है तो एक आपका कॉपर का है। तो इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है, लोहा का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है कि नहीं। तो यानी प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लंबाई समान है तो ये जो इसका प्रतिरोध जो है, लंबाई समान है तो इसका प्रतिरोध भी समान होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है एक खास गुण है, उसी गुण को कहते हैं प्रतिरोधकता। चाहे वो कितना लंबा भी तार क्यों ना हो, उसमें आपका लंबाई जो उसका गुण जो रहेगा, प्रतिरोधकता सब में समान ही रहेगा। यानी इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, किसी एकांक लंबाई का, किसी चालक के एकांक लंबाई, किसी चालक के एकांक लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है,
उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो गया, किसी एकांक लंबाई, जितना भी लंबा तार रहे उसमें आपका प्रतिरोधकता जो रहेगा सब में समान रहेगा, चाहे वो लंबा हो चाहे वो छोटा हो। ठीक है, तो किसी एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, किसी एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान देंगे, किसी एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इसमें आगे लिख लेंगे, किसी चालक के एकांक लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी चालक के एकांक लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे रो से सूचित किया जाता है। फार्मूला इसका क्या होता है? तो रो बराबर RA/L। रो बराबर RA/L। किसी एकांक लंबाई या किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का ही दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता। इसका SI मात्रक देखिए, R का मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। और नीचे लंबाई का मात्रक मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओम मीटर। यानी SI मात्रक क्या हो जाएगा आपका? ओम मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लें। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। अब यहाँ से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता किन किन बातों पर डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। प्रतिरोधकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला पदार्थ पर, यानी पदार्थ बदलने से प्रतिरोधकता बदलता है। पदार्थ बदलने से प्रतिरोधकता बदलता है। पदार्थ बदलने से प्रतिरोधकता बदलता है। तो लोहा का प्रतिरोधकता कॉपर के प्रतिरोधकता से अधिक और कॉपर का प्रतिरोधकता सिल्वर से अधिक होता है। ये सबसे मुख्य बात हो गया। लोहा का जो प्रतिरोधकता होगा कॉपर का जो प्रतिरोधकता होगा और सिल्वर का जो प्रतिरोधकता होगा एक दूसरे से अधिक होगा। लोहा का कॉपर से, कॉपर का सिल्वर से प्रतिरोधकता अधिक होता है। दूसरा बात जो है ताप पर,
जिस प्रकार से धातु प्रतिरोध में ताप जो है धातु बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता था, उसी प्रकार से ताप बढ़ने से ताप बढ़ने से ताप बढ़ने से धातु का ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोधकता बढ़ता है और अर्धचालक 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 का मतलब बताए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोधकता बढ़ता है और अर्धचालक का प्रतिरोधकता घटता है। ये आपका हो गया, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोधकता बढ़ता है और अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रतिरोधकता घटता है। और तीसरा बात है, किसी भी एलॉय मिश्र धातु तो मिश्र धातु का प्रतिरोधकता अधिक होता है। मिश्र धातु का प्रतिरोधकता अधिक होता है। मिश्र धातु का प्रतिरोधकता अधिक होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रतिरोधकता जो है लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। जितना भी लंबा तार हो उसमें प्रतिरोधकता उतना ही रहेगा, चाहे वो 1 मीटर हो चाहे वो 50 मीटर हो, दोनों का प्रतिरोधकता एक ही होता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात लिख लेंगे कि प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। चलिए इतना बात नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लें। तो ये था रेजिस्टिविटी। अब हम लोग देखेंगे विशिष्ट चालकता। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसी का जो व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, देखिए विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रो, यानी उल्टा यानी 1/रो, और इसको लिखते हैं सिग्मा से। कैसे लिखते हैं? सिग्मा से, यानी सिग्मा बराबर 1/रो, सिग्मा बराबर 1/रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, यानी 1/रो, सिग्मा बराबर 1/रो। ऐसा ही मात्रक देखा जाए विशिष्ट चालकता का, ऐसा मात्रक विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक, तो 1/रो, तो 1/रो विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या? ओम मीटर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो
ओम -1 और मीटर -1। तो ओम पे पावर -1, एम पे पावर -1, यानी ओम -1 और मीटर -1। तो इसको जो है उल्टा कर देंगे तो महो मीटर -1, इसको महो पढ़ते हैं, इसको महो पढ़ते हैं। और इसी को सीमेन में पढ़ते हैं, सीमेन मीटर -1। यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ -1 मीटर -1। या इसी को क्या पढ़ेंगे, महो महो मीटर -1 या सीमेन मीटर -1। ये आपका हो गया विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विशिष्ट चालकता हो गया, ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। तो विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के गुणनफल का मान एक होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात लिख लेंगे यहाँ पे कि विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल एक होता है, का मान कितना होता है, एक होता है। क्योंकि जब दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ लिख लेंगे विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल एक होता है। क्या होता है, एक होता है। विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। ये आपका विशिष्ट चालकता था। अब एक बचा है चालकता, जिसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्ट, ठीक है, कंडक्टेंस। चलिए इसको, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चालकता, कंडक्टेंस। चालकता क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। यानी जी बराबर होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी 1/r, 1/r, यानी जी बराबर 1/r, जी बराबर 1/r। इसी के व्युत्क्रम यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी प्रतिरोध का उल्टा, यानी 1/r है ना, को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। चालकता को जिस लिखा जाता है। ये सही मात्रा देखा जाए चालकता का एसआई मात्रा, तो क्या हो जाएगा, 1/r है, यानी r का मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मात्रा ओम हो जाएगा। यहाँ पे 1/ओम, ऊपर जाएगा तो ओम -1, ओम में पावर -1, यानी इसको जब उल्टा कर देंगे तो इसको महो पढ़ेंगे, या फिर ये सीमेन के बराबर है। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम -1 है ना, या इसको महो पढ़ते हैं, या इसको सीमेन पढ़ते हैं। ये तो आपका था एसआई मात्रक। तो चालकता हो गया। आज हम लोग देखें रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधक, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, फिर देखिए कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता और कंडक्टेंस यानी चालकता। इस पे जो न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के इतना रहने देते हैं। थैंक यू।